सर क्या बैटरी की क्वालिटी बैटरी के वेट पे डिपेंडेंट होती है कि नहीं? जो बैटरी का वेट है वो बिल्कुल डिपेंड करता है बैटरी की क्वालिटी पे। वो कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये एक लिथियम आयन सेल है। ये लिथियम आयन सेल इस्तेमाल होता है आपकी लिथियम आयन बैटरीज के अंदर। इस सेल का एक वेट है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि जो हमारी पुरानी बैटरीज थी जिसमें लेड एसिड बैटरीज थी या ड्राई बैटरी जो हम पहले इस्तेमाल करते थे, वो अगर अपनी लाइफ पूरी कर लेती थी तो हम उसको सेल आउट करते हैं, उसको रिसाइकलिंग के लिए सेल आउट कर देते हैं। कबाड़िया ले जाता है या कोई ना कोई कंपनी वाले या कुछ ना कुछ, आप उसको सेल आउट कर देते हैं वेट के हिसाब से। जब आप उसको सेल आउट करते हैं तो आप वेट के हिसाब से करते हैं। अब याद रख लें कि जब आपकी बैटरी बन रही होती है तो भी वो वेट के हिसाब से बन रही होती है। मसलन के एक लिथियम आयन बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो लिथियम आयन बैटरी के अंदर कौन कौन सी चीजें लगी होती हैं। नंबर 1 आ गया लिथियम आयन सेल। डेफिनेटली इसका एक अपना वेट है। अब इसके ऊपर एक आपको पता है एक ब्लू कलर का जो शीट चढ़ी हुई है जिसको इंसुलेशन शीट भी बोलते हैं, इसका अपना एक वेट है। अब ये जो वेट है वो डिपेंड करता है इसकी क्वालिटी पे। अगर इसका वेट कम होगा तो डेफिनेटली इसकी जो कैपेसिटी है चार्जिंग की, डिस्चार्जिंग की, वो भी कम होगी। इसकी जो क्वालिटी है वो भी डिपेंड होगी। कल को जब ये अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेगा, आप इसको रिसाइकल के लिए सेल करेंगे तो उसकी प्राइस भी कम मिलेगी। और डेफिनेटली जब ये बना है तो वेट के हिसाब से ही इसके ऊपर मटेरियल लगा हुआ और उसकी कॉस्टिंग भी जो है वेट के हिसाब से हुई है। तो अब आप ये देखें कि जो भी लिथियम आयन बैटरी है उसके अंदर लिथियम आयन सेल ले लें, उसके ऊपर जो इस डब्बे के अंदर आपको पता है कि वो जो शीट जिससे वो डब्बा बनता है, वो जो लोहे की चादर जिसको बोलते हैं, उसकी गेज जो है वो भी वेट पे डिपेंडेंट है। फिर उसके अंदर जितनी कॉपर की तारें या केबल्स हैं वो कॉपर भी वेट के हिसाब से मिलता है। तो वो हर चीज जो आपको वेट के हिसाब से मिल रही है डेफिनेटली वो डिपेंड कर रही है उसकी क्वालिटी पे। 5 किलोवाट आवर की जो लिथियम आयन बैटरी है, आपको पता है उसका वेट कितना होना चाहिए? जो 5 किलोवाट की अच्छी बैटरी कंसीडर की जाती है उसका जो वेट है वो 45 केजी से लेके 50 केजी तक कंसीडर किया जाता है। जो 10 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी है उसका जो वेट है वो 90 केजी से लेके 95 केजी तक जो है उसका अच्छा वेट कंसीडर किया जाता है। यानी कि वो अच्छी बैटरी का ही वेट होगा। यानी कि अगर वो इस वेट के अंदर बैटरी रह रही है तो इसका मतलब है वो अच्छी बैटरी है। तो इट मींस कि वो बैटरी अच्छी है, उसके अंदर जो सेल इस्तेमाल हुए हैं वो हैवी है, उसकी चार्जिंग कैपेसिटी पूरी है, उसके बाकी जो लवाजमात है वो पूरे हैं। और इससे ओवर एंड अबव अगर बात करते हैं कि जब वो अपनी लाइफ साइकिल्स पूरे कर जाएगी तो जब आप उसको रिसाइकलिंग के लिए सेल आउट करेंगे तो आपको एक अच्छी एक हैंडसम अमाउंट रिवर्स बैक भी हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप लिथियम आयन बैटरी लेते हैं तो जरूर उसके वेट को कंसीडर किया करें। उसके जिस तरह आप सेल्स को पढ़ते हैं साथ साथ उसके वेट को भी चेक किया करें कि क्या ये वेट है। क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में कंपटीशन में आके लोगों ने बैटरी सेल आउट करना शुरू कर दी है बहुत ज्यादा कंपिटिटिव प्राइस के ऊपर और उसके अंदर वो क्वालिटी को कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया है। इस टाइम पे मार्केट में मैंने लिथियम आयन बैटरीज देखी हैं जो 30 केजी के ऊपर सेल हो रही हैं, 35 केजी के अंदर बन रही हैं। वो बैटरीज हैं जो आपकी अगले 6 माह साल के अंदर अपनी लाइफ पूरी कर लेंगी और उसके बाद आपको आफ्टर सेल भी नहीं मिलनी। तो लिहाजा जब भी अपनी लिथियम आयन बैटरी इंस्टॉल करते हैं या जब परचेज कर रहे होते हैं तो उसके वेट को एक दफा जरूर कंसीडर किया करें। थैंक यू वेरी मच।